राम राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला किन भागों में बटा हुआ है और किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, उनकी कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। तो आइए हम जानते हैं उसको विस्तार से। तो सर्वप्रथम बात करें तो हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, लगभग हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। तो हिमालय पर्वत की सबसे लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो जम्मू कश्मीर साइड से देखें तो अधिक चौड़ा है, तो यहाँ पर 500 से 700 किलोमीटर तक चौड़ा है। वहीं आप देखो पूर्वी साइड देखें तो पूर्वी साइड में ये और चपटा होता जाता है, लगभग 150 किलोमीटर चौड़ाई की यहाँ होती है औसतन देखें। फिर बात करें कि हिमालय पर्वत क्षेत्र में किन भागों में बांटा गया है, तो पहले देखें तो हिमालय लगभग 4 भागों में बांटा गया है। कितना? 4 भागों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम देखें तो ट्रांस हिमालय, फिर देखें तो सरोज हिमालय, इसे वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। ये सभी किसे किसे कहते हैं? वृद्ध या सरोज हिमालय को। फिर तीसरी बात करें, तीसरा देखें तो लघु, निम्न एवं मध्यम हिमालय, ये सभी एक ही नाम है। लघु को, निम्न को या मध्यम हिमालय को, ये सभी एक ही बात। फिर बात करें चौथा तो शिवालिक, इसे क्या कहते हैं? उप हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। सबको एक एक करके हम देखेंगे कि लगभग पहले देखें कि ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है। तो ट्रांस हिमालय भारत में देखें तो भारत में सिर्फ लघु जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं। फिर बाद में ये तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है, परंतु भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक सीमित हैं। तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसकी लगभग ऊंचाई देखें, औसतन ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर तक है। कितनी है? 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। फिर बात करें कि इनकी ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो सबसे पहले देखें ट्रांस हिमालय की, तो ऊपर में सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर आएगी काराकोरम, काराकोरम। फिर उसके नीचे देखें श्रेणी तो आएगी लद्दाख, और फिर देखें तो जास्कर, और फिर देखें तो आएगी पीर पंजाल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और यहाँ पे पीर पंजाल है। ये सब कहाँ पे आएगी? ट्रांस हिमालय में आएगी। कहाँ आएगी? ट्रांस हिमालय। और अच्छा, ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे K2, या उसे कहते हैं गार्डविन आस्टिन, भारत की सर्वोच्च चोटी जो K2 है। ठीक है, ये हो गई ट्रांस हिमालय की बात। फिर बात करें वृहद या महान हिमालय, लगभग हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ हैं, वो कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय पे स्थित है, इसी क्षेत्र में। देखो साइन नदियों की बात करें तो नदियों का उद्गम भी कहाँ होता है? इन क्षेत्रों से ही होता है। महान सरोवर शिखरों की बात करें तो वो भी यहीं पे हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से शिखर हैं। लगभग इसका ऊंचाई देखें औसतन तो लगभग 6100 मीटर तक यहाँ की चोटियों की ऊंचाई है। और ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा शिखर आता है? तो सर्वोच्च हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ देखें, यहाँ से जो हमें दिखेगा यहाँ पे नंगा पर्वत, कौन सा? नंगा पर्वत से फिर यहाँ पूर्वोत्तर देखें तो नामचा बरुआ तक है, नामचा बरुआ तक यह विस्तृत है अरुणाचल प्रदेश में।
फिर वृहत हिमालय। फिर बात करें लघु हिमालय, ये है ना, ये पर्यटन के लिए फेमस है। पर्यटन के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ क्यों जाते हैं? घूमने के लिए। आपने देखा होगा मसूरी, कुल्लू, मनाली, रानीखेत, जैसे दार्जिलिंग है, वो सब कहाँ पे आते हैं? मध्यम हिमालय में। कहाँ पे आते हैं? मध्यम हिमालय। तो वृहत हिमालय के बाद में कौन सा आता है? तो मध्यम हिमालय, जिसे लघु या निम्न हिमालय भी कहते हैं। फिर अंत में बात करें तो ये है शिवालिक की श्रेणियाँ, जो कि हिमालय है, हिमालय के दक्षिणतम कहते हैं कौन सी श्रेणी है? वृहत श्रेणी है। दो शिवालिक, इसे उप हिमालय, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? मैदानी भाग आ जाता है, मैदानी भाग। ठीक है, जो भी नदियां हैं तो यहीं से क्या, यहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो आपने समझा, देखो पहले है ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ। उत्तर से देखें तो ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय या शिवालिक। एक और गौर करने वाली बात है कि आपने देखा होगा गुलबर्ग, सोनमर्ग, ये मर्ग वाला क्षेत्र क्या है? तो मर्ग वाला क्षेत्र जो लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के मध्य जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं ना, उसे कहते हैं मर्ग। अच्छा, मर्ग कहाँ पे कहते हैं? तो मर्ग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहते हैं मर्ग। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उसे बोग्याल कहते हैं या प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। कहाँ पे स्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। और मध्य हिमालय किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए फेमस है। लघु उच्च की चोटियाँ क्या है? ऊंचाई पे नहीं है, जैसे मसूरी है, कुल्ली है, मनाली है, शिमला है, ठीक है, दार्जिलिंग है, ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं? तो मध्य हिमालय। वृहत हिमालय विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ पे हैं? तो सर्वोच्च हिमालय या वृहत हिमालय में। ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हिमालय को भी क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। तो सर्वप्रथम बात करें कि क्षेत्रों के आधार पर, इससे पहले हमें जानना होगा कि नदियों के बारे में। भारत में आपने मैप देखा होगा कि सर्वप्रथम यहाँ ऊपर से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। फिर बात करें दूसरा, तो यहाँ पे देखो नीचे से एक और नदी मिलती है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, बाद में जाके सिंधु में मिल जाती है, वो है सतलज। और सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो वो है पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय स्थित है। वही बात करें, देखो सतलज नदी और यहाँ पे एक नदी निकलती है, उसका नाम है काली नदी। कौन सा है? काली नदी। और सतलज नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो हिमालय है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय स्थित है। वही बात करें इससे क्या, जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पे और दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तो कहते हैं गढ़वाल या गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, और जो निचला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ये दोनों एक ही हैं, एक ही क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर बात करें काली हिमालय हो गया। फिर आ जाता है हमारा नेपाल। नेपाल को भी उसी नाम से पुकारते हैं, नेपाल हिमालय। तो देखिए नेपाल हिमालय में कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है? जैसे काली नदी तो है ही, यहाँ पे एक तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी या तिस्ता रिवर कहते हैं। तो तिस्ता नदी और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। फिर अंत में देखें तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जिसे कहते हैं दिहांग।
कौन सी क्या कहते हैं, दिहांग रिवर। अब तीस्ता और दिहांग के मध्य कौन सी नदी, सॉरी कौन सा हिमालय है, तो वो है असम हिमालय। क्या है, असम हिमालय। ठीक है, देखो एक बार वापस देख देते हैं, क्षेत्र के आधार पर देखिए हिमालय को बांटा गया है। पहला देखो सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहती है। फिर आता है सतलज नदी, इनके मध्य जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय या उसे गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, फिर काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, ये क्षेत्र नेपाल में आ जाता है। फिर बात कर दिहांग और तीस्ता के मध्य जो कौन सा क्षेत्र आता है, तो असम हिमालय। ठीक है, फिर बात करते आगे। अच्छा, जैसे हमने व्रत हिमालय पढ़ा था, उसमें देखेंगे कि सर्वोच्च शिखरों के बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा या विश्व के सबसे ऊंचे शिखर इसी हिमालय में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए इन शिखरों को, और पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे हिमालय शिखरों के बारे में। पहले पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व कौन कौन से शिखर हैं। तो बात करें सबसे पहले, तो सबसे पश्चिम में एक है नंगा पर्वत, जहाँ से बृहद हिमालय के आरंभ होता है। क्या है, नंगा पर्वत। फिर बात करें नीचे आते हैं, तो यहाँ है एक कामेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नंदा देवी। अच्छा, ये देखो ये तीनों हैं भारत में, कहाँ पे, भारत में। ठीक है, और फिर बात करें वहाँ से नेपाल प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है गुरला मंदाता, फिर आता है धौलागिरी, ये भी नेपाल में। फिर देखो यहाँ है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। फिर आता है एवरेस्ट, हमारा माउंट एवरेस्ट। देखो और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक मकालू मिलेगा, मकालू, ये भी पर्वत श्रृंखला है। फिर बात करें, देखो यहाँ पे कंचनजंगा और नामचा बरुआ, ये होगी पूर्व से पश्चिम की ओर। देखो सबसे पहले देखो तो नंगा पर्वत, फिर आता है कामेट, फिर आता है नंदा देवी, फिर आता है गुरुला मंदता, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामसा बरुआ। आप मैप के माध्यम से देखिए तो आपको जल्द याद होगा। देखो नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में, फिर आता है कामेट, फिर आता है नंदा देवी, फिर आता है अन्नपूर्णा, और ये भी आता है गुरुला मंदता, फिर आता है धौलागिरी। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामसा बरुआ। देखो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो आपको एक बार अपनी कॉपी में मैप बनाकर उसको दर्शाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। देखो नंगा पर्वत है, फिर आता है कामेट, फिर नंदा देवी, फिर आता है गुरुला मंदता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामसा बरुआ। अब उनकी ऊंचाई के आधार पर देखें तो हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा कौन सा होगा, कौन सी छोटी होगी या शिखर होगा, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। देखो ऊंचाई ज़्यादातर याद करने की आवश्यकता नहीं, एक कर लेना कि आपको माउंट एवरेस्ट की तो होनी चाहिए, सामान्य बात है, परंतु इतनी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और नहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कितने मीटर है। फिर बात करें दूसरा नंबर तो कंचनजंगा दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर बात करें तो मकालू, ये नेपाल में स्थित है। फिर आता है चौथा धौलागिरी, पांचवा आता है नंगा पर्वत,
फिर आता है अन्नपूर्णा, फिर आता है नंदा देवी, फिर आता है कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला मांदता। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है भाई साहब, ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत में स्थित है। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, और नग्गा पर्वत ये नेपाल में है, जैसे जम्मू कश्मीर। फिर आता है अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है। नंदा देवी ये भारत, ये कामेट भी भारत में है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश, और गुरुला मांदता ये कहाँ पे है? नेपाल में। वो ऊंचाई पे आधार पर आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात आपने देखा होगा, देखो जो हमने पश्चिम से पूर्व की ओर जो पर्वत पढ़े हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये किस हिमालय में स्थित है। सबसे पहले बताया था कि सिंधु से सतलज के मध्य कौन सा हिमालय आता है? तो वो आता है पंजाब हिमालय। तो आप देख सकते हैं कि नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित होगा? तो पंजाब हिमालय में। फिर मैंने बात की थी कि सतलज से काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय। तो नंदा देवी और कामेट कहाँ पे स्थित हैं? तो कुमाऊं हिमालय में या गढ़वाल हिमालय में। फिर बात की थी कि मैंने कि काली से जो तीस्ता नदी बहती है उसके मध्य कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। तो लगभग देख सकते हैं नेपाल में जो भी पर्वत शिखर हैं वो सब किस में आएंगे? तो नेपाल हिमालय में आएंगे। फिर लास्ट में असम हिमालय की बात की थी, तो असम हिमालय कंचनजंगा और नामसा बरुआ ये दो आप देख सकते हैं, ये असम से हिमालय में आते हैं। लास्ट में बात करें तो एक क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी में पूछा गया था कि निम्न युग्मों पर विचार करना है आपको। उसका शिखर दे रखा है और पर्वत दे रखा है। पहला पूछा है कि नामचा बरुआ जो कि गढ़वाल हिमालय में स्थित है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, और नौकरेक जो कि सिक्किम हिमालय। तो सबसे पहले देखें तो नामचा बरुआ जो कि अरुणाचल प्रदेश है, ये कहाँ स्थित है? असम का हिस्सा है। कहाँ? असम हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, असम हिमालय का हिस्सा है। तो ये तो हो नहीं सकता, एक को एलिमिनेट कीजिए। फिर दूसरा देखें तो नंदा देवी, तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। नौकरेक बात करें तो नौकरेक सिक्किम हिमालय का हिस्सा है, नहीं। सिक्किम में एक और पड़ती है, क्या पड़ती है? कंचनजंगा, ये भी असम हिमालय में आता है, जो कि सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। फिर बात करें नामचा बरुआ जो कि ये दे रखा है, ठीक है, बरुआ, ये भी कहाँ